हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के हमारा इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का आखिरी दौर वाला जो चैप्टर है वो है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है। तो चीजों को समझने के बाद आप आपकी बुक्स वगैरह या फिर किसी ऑनलाइन वीडियो मटेरियल की हेल्प से आप चीजों को नोट डाउन करके रख लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक बच्चों? कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस है क्या? सबसे पहले हमें ये चीज समझना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस कैपेसिटेंस से रिलेटेड हमारा चीज जो है कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस का नाम है, मतलब एक डिवाइस है और उस डिवाइस का कॉन्सेप्ट किसके इर्द गिर्द घूमता है? इस कैपेसिटेंस कॉन्सेप्ट। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि कैपेसिटेंस होता क्या है। ठीक है, तो चीजों को ध्यान से समझना। मैं एक हल्की से एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको चीजों को समझाने में आसानी हो। ठीक है, मैं लिखना चाहता हूं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो ये होता है द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस of conductor. The electrical capacitance of a conductor is क्या है? its ability to hold charges. ये डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि देखो, अगर मैं कोई चीज आपको ओरली समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको शायद कम समझ में। अगर ये चीज आपको डेफिनेशन में आपके पास बुक में डेफिनेशन मिलेगी तो जरूरी नहीं कि इतनी सिंपल वे में मिल जाए आपको। तो सिंपल है कि कैपेसिटेंस क्या होता है कि द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या कहलाता है? उसकी एबिलिटी, किस चीज की एबिलिटी? कि वो कितना चार्ज है, कैसा जो चार्ज को कैसा होल्ड कर पा रहा है। मतलब सिंपल बोलूं तो एक कंडक्टर है हमारे पास, तो वो कंडक्टर अपने अंदर कितना चार्ज होल्ड कर पा रहा है, उसकी वो उसी क्षमता को या उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? क्या है कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं हम। कैपेसिटेंस मतलब क्या? नॉर्मली इस कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है किसी चीज की कैपेसिटी। और कैपेसिटी हम किसकी देख रहे हैं? एक कंडक्टर की। और किस चीज की कैपेसिटी? उसकी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी। अब बात समझ में आई कि कैपेसिटेंस क्या कहलाता है? The electrical capacitance of a conductor is its ability to hold electric charges. चार्जेस लिख दूं या इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्योंकि चार्जेस होते ही इलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो ये हुआ डेफिनेशन का पॉइंट। अब अगर मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर हमने उसको चार्ज देना चालू किया तो उस चार्ज के देने से उसमें क्या हो रहा है? एक्चुअल में क्या हो रहा है? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बढ़ रहा है। किसी कंडक्टर को हमने चार्ज दिया, ठीक है, तो चार्ज देने से उस कंडक्टर का क्या हो रहा है? पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल का सीधा मतलब है उसका वोल्टेज बढ़ रहा है। समझना, पोटेंशियल जो वर्ड है वो वोल्टेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो मतलब अगर एक कंडक्टर को मैंने चार्ज दिया है तो उसका पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ रहा है? अब अगर उस चार्ज को मैं धीरे धीरे और बढ़ाता जाऊं तो चार्ज को बढ़ाने से क्या होगा? उसका पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल का अपना रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझना चीजों को कि कंडक्टर को हमने क्या किया? चार्ज दिया, तो चार्ज देने से उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। अपन देखते हैं ना नॉर्मली किसी बैटरी को हमने चार्ज करना चालू किया, तो चार्ज दिया ना, उसको चार्ज करने का मतलब क्या है? उसको चार्ज दिया हमने, तो चार्ज देने से क्या होगा? उसका पोटेंशियल बढ़ गया ना, मतलब उसका वोल्टेज बढ़ गया। दिखता है ना, बैटरी चार्ज हो गई, मतलब उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ गया, मतलब उसकी कंडक्टर का पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो गया। तो वही वाली बात है यहाँ पर कि अगर हम कोई कंडक्टर को, ऐसा मैं लिख भी देता हूं कि when charge is given to conductor, क्या होगा इससे बच्चों? when charge is given to conductor its potential increases, इसका पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज तो हमको समझ में है कि अगर कंडक्टर को चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। दूसरा कि अगर हम चार्ज को बढ़ा दें, ये क्यों लिख रहा हूं मैं? चार्ज को अगर हम बढ़ा दें, इंक्रीज करें, इंक्रीज लिख देता हूं, चार्ज को अगर हम इंक्रीज करते जाएं तो उसका पोटेंशियल जो है वो भी
बढ़ता चला जाएगा, पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इन्हीं जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वहीं से तो कैपेसिटेंस का जन्म हुआ। चीजें बात हो रही है सिर्फ एक कंडक्टर की, कंडक्टर को हम चार्ज दे रहे हैं और चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजें कौन सी है, पोटेंशियल। मतलब किसी कंडक्टर को चार्ज देने से उसका पोटेंशियल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं बोलूं कि किसी कंडक्टर का चार्ज Q है और उसी कंडक्टर का जो पोटेंशियल बड़ा है वो क्या है, V। मतलब चार्ज को मैंने Q से डिनोट किया है, पोटेंशियल को मैंने V से। मैंने बोला ना वोल्टेज से रिलेटेड है, तो चार्ज Q से डिनोट है, पोटेंशियल आपका V से डिनोट है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बातें समझ में आ रही है ना। चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल ही तो बढ़ रहा है ना, दूसरा कुछ तो नहीं बढ़ रहा है। तो भैया इन दोनों में रिलेशन कैसा है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है जो कि बोला जाता है क्या, जिसको डिनोट किया जाता है किससे, C से। और यही C जो है यही आपका क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। इतनी चीज समझ में आए, बहुत सिंपल सी चीजें थी और इतने आसानी से मैंने समझाने की कोशिश करी है। किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या कहलाता है, उसकी एबिलिटी टू होल्ड चार्जेस, टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब वो कितना होल्ड कर सकता है, वो अगर वो ज्यादा होल्ड कर रहा है इसका मतलब वो ज्यादा पोटेंशियल है उसका, अगर वो कम होल्ड कर रहा है मतलब उसका पोटेंशियल कम है। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, C। और C मतलब क्या है, अपना कैपेसिटेंस। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। ये कैपेसिटेंस C जो है कांस्टेंट है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज कि कैपेसिटेंस को अगर हम ऐसा लिखना चाहेंगे C Q इक्वल टू C भी हो गया, तो जो C जो कि अपना क्या कहला रहा है, कैपेसिटेंस। तो ये तो सिंपल सी चीज है। कैपेसिटेंस किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, Q डिवाइडेड बाय V हो जाएगा बच्चों। इतनी चीज समझ में आई। तो इससे हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि अगर हम कंडक्टर का, अगर मैं बोलूं कि अगर इसका चार्ज, अगर हम इसका पोटेंशियल अगर हमको 1 वोल्ट से बढ़ाना है, समझना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए ऊपर वाली चीज अब मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इतना ही रहने देते अपन। कैपेसिटेंस अपना क्या है, Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। ठीक है, तो अब अगर इस कैपेसिटेंस की मेरे को डेफिनेशन लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं। एक डेफिनेशन तो ये होगा कि ये किसी कंडक्टर की एबिलिटी है टू होल्ड चार्जेस, टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। दूसरा कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं कि द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, समझना, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर may be defined as क्या, अगर इससे बात करूं, क्योंकि अपना C क्या है, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V आया, तो ये क्या है, मे बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। द चार्ज required to increase the potential of a conductor, to increase the potential of conductor by 1 volt। या 1 भी लिख देता हूं। ये डेफिनेशन मैंने, ये एक प्रकार से प्रॉपर डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को ऐसा क्यों लिखा जाए, समझना कि किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, उसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि चार्ज रिक्वायर्ड, मतलब उतना चार्ज जो कि किसी कंडक्टर का पोटेंशियल कितने वोल्ट से बढ़ा दे, 1 वोल्ट से। क्यों ऐसा करा मैंने, देखो कि अपना C इज इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन V। अगर मैं बोलता हूं कि V अपना 1 वोल्ट है, इसको बोल दिया क्या है कि 1 वोल्ट है, तो इस 1 वोल्ट रखने से क्या होगा, C इज इक्वल टू Q हो जाएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 1 वोल्ट। तो इससे क्या होगा, C इज इक्वल टू Q। मतलब किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या कहलाता है कि जो चार्ज रिक्वायर्ड है, चार्ज कितना रिक्वायर्ड है टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। अगर उसका पोटेंशियल मुझे 1 वोल्ट से बढ़ाना है किसी कंडक्टर का, तो उसके लिए जितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा वही तो हमारा कैपेसिटेंस कहलाएगा। मतलब इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है।
समझ लो, एक बार फिर से समझा देता हूं कि देखो ये तो हमने जो कांस्टेंट अपना कैपेसिटेंस सी जो आया था वो क्या आया था, क्यू बाय वी। अगर ये वी इज इक्वल टू अगर 1 वोल्ट है, मतलब किसी कंडक्टर का पोटेंशियल मुझे 1 वोल्ट से बढ़ाना है, तो उसके लिए जितना चार्ज लगेगा मुझे, क्योंकि चार्ज देंगे तभी तो पोटेंशियल बढ़ेगा ना। अब मुझे किसी के कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ाना है, तो इसकी वैल्यू मैंने 1 वोल्ट रख दी। तो उसके लिए मुझे कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है, वही हमारा किसके इक्वल आ गया है, कैपेसिटेंस के। तो ये एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को आपको समझना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअल है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि हमने ये तो रिलेशन देख लिया है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, एक क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन क्या है कि एक इंसुलेटिंग कंडक्टर है, इंसुलेटेड कंडक्टर एंड इंसुलेटेड कंडक्टर है चार्ज Q, मतलब उसका चार्ज क्या है, Q है, एंड कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस क्या है, C, चार्ज Q एंड कैपेसिटेंस C, वो पूरा नहीं लिखा हूं मैं। तो अगर चार्ज को मैं डबल कर दूं, इफ द चार्ज Q को मैं अगर डबल कर दूं, इज डबल्ड, देन what would be the, then what will be the capacitance? क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका चार्ज Q है, तो उसका कैपेसिटेंस C। अगर मैं चार्ज को डबल कर दूंगा तो उसका कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अपन जनरली क्या, आपका आंसर क्या होना चाहिए या क्या होता है, मतलब जनरली अपन सोचते कैसा है, जैसा अपने पास रिलेशन होता है उस हिसाब से सोचना चालू कर देते हैं। बोले सर चार्ज को डबल करोगे, मतलब इसको डबल कर देंगे तो पोटेंशियल डबल हो जाएगा, और क्या, सॉरी कैपेसिटेंस जो वो डबल हो जाएगा। क्या ऐसा होगा, मतलब आपका आंसर ये होता है कि अगर Q को मैंने डबल कर दिया तो जो C है कैपेसिटेंस वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये अजम्पशन आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, आपको देख के समझ में आना चाहिए कि आपके पास रिलेशन जो है वो कैसा है, Q इज इक्वल टू सी बाई वी। मतलब अगर हम देखना चाहें कि जो चार्ज था वो चार्ज क्या C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, नहीं था ना बच्चों। जो चार्ज था, चार्ज जो था वो आपके किसके प्रोपोर्शनल था, V के, मतलब पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल था। कि जैसा आप चार्ज बढ़ाओगे किसी कंडक्टर का तो उसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने चार्ज को डबल किया है, चार्ज को अगर आपने डबल किया है, इस Q को मैं डबल कर रहा हूं, तो इसका पोटेंशियल डबल हो जाएगा, ये जो V है वो डबल हो जाएगा। तो बोले सर आप अपना आंसर तो कैपेसिटेंस पूछ रहा है, तो उसका कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं आएगा, वो कांस्टेंट ही मिलेगा आपको। बोले कैसे सर, समझ में नहीं आया। देखो कितनी सिंपल सी चीज है कि अगर मैं बोलूं, देखना ये मैं क्या बोल रहा हूं कि उसके कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं आएगा। चार्ज अगर आपने बढ़ा दिया है, पोटेंशियल भी डबल हो गया है, ठीक है, तो उसके कैपेसिटेंस पर फर्क नहीं आएगा, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। कैसे कि मान लो चल मैं बोल देता हूं कि चार्ज मेरा 10 कूलम है, चार्ज की वैल्यू क्या है 10 है, वोल्टेज की वैल्यू क्या है मेरी शुरुआत में 20 थी। समझना कि चार्ज मेरा 10 था, वोल्टेज की वैल्यू 20 थी। तो इस कंडीशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आई थी, C इज इक्वल टू Q बाई वी। तो Q बाई वी मतलब Q कितना है 10 है, वोल्टेज 20 है, मतलब आई वैल्यू मेरी कितनी 1/2 आई। अब ये हमारा फर्स्ट केस है। दूसरे केस में मैं क्या चाहता हूं कि इनको डबल कर दूं, किसको, चार्ज को डबल कर दूं। तो चार्ज को डबल करने से क्या हो गया, Q की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 20, पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, क्योंकि Q जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब चार्ज को डबल करने पर पोटेंशियल भी डबल हो गया। तो इससे C की वैल्यू में क्या फर्क है, देखो आप, C इज इक्वल टू वही Q बाई वी। Q कितना है 40 डिवाइडेड बाई 20 कितना है, वही 1/2/1। सॉरी क्या हो गया, गलती हो गई कुछ, सॉरी 20/40 था ना। Q कितना है 20, पोटेंशियल कितना है 40, तो ये कितना आगे डिवाइड करा तो 1/2, मतलब पहले भी 1/2 था कैपेसिटेंस, अब भी 1/2 है, तो कोई फर्क हुआ भी नहीं। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास ऐसा, मतलब एक छोटा क्वेश्चन हो सकता है या फिर आपके बाद में भी काम सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, कि अगर कोई कंडक्टर का चार्ज Q है, उसका कैपेसिटेंस C है, अगर चार्ज को डबल कर देंगे तो उसके कैपेसिटेंस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, तो उसके कैपेसिटेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसकी वैल्यू पहले जितनी थी उतनी अभी भी रहेगी। क्यों, क्योंकि उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है।
चार्ज जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब उसके पोटेंशियल पर इम्पैक्ट आएगा डबल करने पर, चार्ज को डबल करने पर पोटेंशियल डबल हो जाएगा, पर कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब सी जो है वो आपका वही कांस्टेंट रहेगा, पहले भी वही था बाद में भी। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आए। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें बच्चों, समझना बहुत जरूरी है इन चीजों को, ताकि हमें टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इतना आया, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक दूसरा वीडियो लेक्चर मैं आपके सामने लेके आऊंगा, जिसमें कि हम एक्चुअल में कैपेसिटर के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। अभी हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा है, कैपेसिटेंस के बारे में। तो फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि कैपेसिटेंस क्या था। किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की या चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी या कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से हमने रिलेशन निकाला Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, क्योंकि पहले Q जो था वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने से उसके बीच में कांस्टेंट आ गया C, जिसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। दूसरा, इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट तक बढ़ाने के लिए या 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए हमें जितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, वही चार्ज उसका किसके इक्वल होगा, कैपेसिटेंस। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन भी मैंने आपके सामने लिखी थी, वही Q इज इक्वल टू CV में, जहां पर V की वैल्यू अपन ने क्या लिख दी थी, 1 वोल्ट। तो अगर पोटेंशियल मुझे 1 वोल्ट से बढ़ाना है तो उसके लिए कितने चार्ज की जो रिक्वायरमेंट होगी वही हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कैपेसिटेंस के इक्वल। और फाइनली हमने एक छोटे से लॉजिकल क्वेश्चन से इस चीजों को समझने की कोशिश करी। अब अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कैपेसिटर के बारे में। मतलब इसी कैपेसिटेंस प्रिंसिपल को, ऐसी कॉन्सेप्ट को लेने वाली कोई डिवाइस है तो वही कहलाती है हमारी कैपेसिटर, जो कि हमारे फैन वगैरह में या फिर रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं। लिखा जाता है ना आपको, ये जो कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस आप देखते हैं आपके जो फैन वगैरह है, रेफ्रिजरेटर है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, उनमें इस कैपेसिटर का यूज होता है। तो ये कैपेसिटेंस, उसकी यूनिट क्या होती है, फेराड में होती है। खाली होती है बच्चों, फेराड, जिसको डिनोट किया जाता है कैसे, ऐसे। मतलब ये आपको दिखेगा, आप आपके घर में कैपेसिटर वगैरह को देखोगे आप, तो आपको वो चीजें मिलेगी, ऐसा मिला 5 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड या 2.5 माइक्रोफेराड, इस तरह की इनकी कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की। ठीक है, तो फेराड जो माइक्रो मतलब वही 10 की पावर जो समथिंग समथिंग है, 10 to the -6। तो फेराड जो है वो एक्चुअल यूनिट है किसकी, कैपेसिटेंस की। तो ध्यान रखना आप। तो अगले वीडियो लेक्चर में आपको इस चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी जब हम कैपेसिटर को पढ़ेंगे, मतलब उस एक्चुअल में उस डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, कैसे भी जो कैपेसिटर है वो हम उसके बारे में अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक कैपेसिटेंस को लेकर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर था, ताकि आप लॉजिकली कॉन्सेप्ट को समझ जाएं और उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको कैपेसिटर के बारे में पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच।